दोस्तों, क्या आप लोग को लोन की नीड है और आप लोग सर्च करके आए हैं कि ट्रू बैलेंस से लोन किस तरीके से अप्लाई करें? तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ट्रू बैलेंस से किस तरीके से हम लोग लोन अप्लाई करें। आप लोग चाहें तो 2 मिनट के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आप लोग को ये वीडियो पूरी ही एंड तक देखनी पड़ेगी। ट्रू बैलेंस एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग 3 तरह से लोन ले सकते हैं। पहला कैश लोन होता है, दूसरा आप लोगों का पर्सनल लोन होता है और तीसरा आप लोग का नया अपडेट आया है। तो मैं आप लोग को सारी चीजें बताने वाला हूं। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो एप्लीकेशन का मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वरना फिर आप लोग को प्ले स्टोर के ऊपर आना है और यहाँ पे देखते हैं ट्रू बैलेंस सर्च कर देना है। 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है और 4.5 के इसके 2 मिलियन के रिव्यू हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये RBI और NBFC रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, तो यहाँ से आप लोग ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन कर लेना है। उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि एप्लीकेशन से लोन कैसे अप्लाई करें। देखो, एप्लीकेशन को जैसे आप लोग खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। पहला कैश लोन आता है, जो कि आप लोग 5,000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। मतलब बीच में कहीं कितना भी आप लोग ले लीजिए, मतलब कि 10,000 का भी ले लीजिए आप लोग पहले वाले पे क्लिक करके, ठीक है। मतलब 20,000 का भी ले लीजिए, 30,000 का भी ले लीजिए, 2 लाख तक का जितना भी आप लोग चाहें ले सकते हैं आप लोग कैश लोन पे क्लिक करके। दूसरा आता है लेवल अप लोन, जो कि आपको 1,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक का दिया जाता है। और तीसरा आप लोग का एक और है, जो कि आपको 10 लाख तक का लोन मिलता है। यहाँ पे अगर हम लोगों को पहला लेना है कैश लोन, अगर हमको मान के चलिए 20,000 रुपये का लेना है, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बेस पे है, और आप लोग इसको अगर लोन लेने जा रहे हैं तो आप लोग रिस्क पर ही ये लोन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे 20,000 का यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आपको इसको ज़्यादा लेना है या फिर कम लेना है, तो ज़्यादा लेने के लिए इसको ये वाला एरो है इसको आगे के साइड में करना है, और कम लेने के लिए आप लोग को पीछे के साइड में यहाँ पे एरो करना है। मान के चलिए मुझे 30,000 रुपये का चाहिए, तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, 1-2 लाख तक कर सकते हैं। अगर आपको जितना भी अमाउंट आप लोग को लेना है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, वो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से आप लोग के यहाँ पे जो भी मंथली जो भी किस्तें हैं, मतलब टेन्योर हैं, वो आप लोग की बनती हैं। आप लोगों को अगर 6 महीने का है वो भी कर सकते हैं, बट 6 महीने का जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है उन्हीं को यहाँ पे जो भी टेन्योर है वो मिलता है। अब यहाँ पे 12 मंथ का यहाँ पे जो रिकमेंडेड है, यहाँ पे इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। उससे पहले ये आप लोग समझिए कि आप लोग जितना अमाउंट यहाँ पे डालेंगे उसी हिसाब से आप लोग की जो भी मंथली EMI है और जो भी मंथली इंटरेस्ट PM है जो कि यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या है, आप लोग ये देखिए कि हमारा जो भी मंथली EMI इतना आ रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टिक वाला, इनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको आप लोग को पढ़ के कंटिन्यू पे सिंपली क्लिक कर देना है। ये करने के बाद में आप लोग को जहाँ पे अपना जो भी एक लोन पर्पस है वो देना पड़ेगा कि आप लोगों को लोन क्यों चाहिए, ठीक है। अगर मेडिकल पर्पस है तो आप लोग मेडिकल पे सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। अगर आप लोग आपका जो भी मैरिटल स्टेटस क्या है, आप लोग मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, तो अगर अनमैरिड हैं तो सिंपली आप लोग को सिंगल पे क्लिक कर देना है, मतलब कि आप लोग की शादी नहीं हुई है। अब आप लोग को बताता है कि लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। अगर आप लोग 10th के नीचे हैं, 10th के पास हैं, या फिर 12th के पास हैं, या फिर बैचलर हैं, मास्टर हैं और डेकोरेट हैं, तो आप लोग को इसी हिसाब से यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे कि मैं 12th पास हूँ तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग का मांगा जाएगा व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप। अगर आप लोग यहाँ पे किसी घर पे रह रहे हैं, आप खुद के घर पे रह रहे हैं तो पहला वाला आता है। अगर आप लोग रेंट पे रह रहे हैं, मतलब कि किराए पे रह रहे हैं, तो दूसरा आता है। अगर आप लोग के घर फैमिली का किसी का है तो आप लोग पेरेंटल लिख सकते हैं, और अगर आपके घर रिश्तेदारों का है तो आप लोग रिलेटिव का कर सकते हैं। अगर सेल्फ ओन्ड है, मतलब खुद का है, तो उस पर सिंपली क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि डू यू हैव अ जॉब। अब देखो, जो लोग स्टूडेंट होंगे तो वहाँ पे आप लोग स्टूडेंट पे क्लिक कर सकते हैं। जो सैलरीड है, मतलब जॉब कर रहे हैं, उस पर कर सकते हैं। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टूडेंट हैं तो सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं। अब अपना जो भी स्कूल का नेम है वो आप लोग डाल सकते हैं, ऑप्शनल भी है, कोई एक भी डाल देंगे तो आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद में आप लोग की मांगेगी मंथली इनकम, ठीक है, जो भी आप लोगों की एवरेज मंथली इनकम होगी। अब जो लोग स्टूडेंट हैं वो लोग थोड़ा सा घबरा गए होंगे कि भाई मैं तो कोई जॉब करता नहीं हूँ, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कहीं भी आप लोग लेने जाते हैं तो आप लोग का जो भी मंथली इनकम है बताता है। नो मैटर कि आप लोग के पेरेंट्स दे रहे हैं, आपकी पॉकेट मनी है, वो आप लोग को यहाँ पे डालना
पड़ेगा। 1000 से लेकर के 2 लाख तक का डाल सकते हैं। अगर मैं मान के चलिए मेरी 1000 है तो यहाँ पे मैं 1000 डाल देता हूँ और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद में आप लोग का यहाँ पे जो भी मंथली इनकम है कौन सी तारीख को आता है ये बताया जा रहा है। तो अगर 1 तारीख को आता है महीने की, इस पर क्लिक कर सकते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, किसी भी डेट को आप लोग की आती है इसको आप लोग को डाल देना है। ये करने के बाद में आप लोग को बताया जा रहा है कि आपका जो भी आपकी इनकम है, जो भी जहाँ से भी आती है वो आप लोगों की किस बेस पे आती है। ठीक है, मतलब कि कहाँ पे आती है। ठीक है, सोर्स क्या है, मतलब सोर्स नहीं पूछा जा रहा है कि मतलब कहाँ पे आती है, कि बैंक अकाउंट में आती है, कि चेक में आती है, कि आप लोगों को कैश मिलती है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट है, आप लोग का चेक हो जाता है और कैश आ जाता है। मेक श्योर आप लोग सही ही जवाब दीजिए। अगर आपकी कहीं सैलरी आती है, अगर बैंक में आती है तो मेक श्योर आप लोग को बैंक ही डालना है, क्योंकि जो एप्लीकेशन होता है वो चेक करता है। अब यहाँ पे अगर बैंक में आती है तो मैं इस पर बैंक पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आप लोग का यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग को कौन सी लैंग्वेज आप लोग प्रेफर करना चाहेंगे, तो इंग्लिश पे सिंपली क्लिक कर देना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, तो क्या आप लोगों ने इससे पहले लोन कभी लिया है। अगर लिया है तो आप लोग को यहाँ पे पहले पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं लिया है फिर भी आपको नॉलेज है तो दूसरे वाले पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं लिया है, नॉलेज नहीं है, तो आप लोग तीसरे वाले पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप लोग का आता है। मैंने नहीं लिया है फिर मुझे नॉलेज है तो इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। आपके मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी मेल आईडी होंगी वो शो करेंगी। अब इन्हीं की किसी मेल आईडी में से एक पे आपको टैप करना है। आप लोगों ने जितना भी डाटा अभी भरा है, देखो इससे पहले जब एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे मतलब कि आप लोग अपना जो भी आधार और पैन कार्ड होता है उससे केवाईसी करनी रहती है। वो केवाईसी आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का जो भी यहाँ पे जो भी पैन कार्ड और आधार कार्ड सेव हो जाता है। अब ये वाला प्रोसेस जो मैंने बताया है, ये जैसे करते हैं तो आपका आधार और पैन कार्ड होगा, वो आप लोग का जो भी आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन भरी है वो एप्लीकेशन के पास में पहुंच जाएगी। मुश्किल से 5 मिनट वो लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि आपका जो भी डाटा है, आप लोगों ने कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि लोन लिया है और आप लोग की जो किस्तें हैं वो बाउंस हो गई है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि आप लोगों ने लोन लिया है बट उसकी किस्तें ना भरी हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने इससे पहले लोन लिया और आप लोगों ने किस्तों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ की, बहुत ही ज़्यादा बाउंस की। अगर ये सब आप लोगों ने काम किया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप लोगों ने कभी कोई स्कैम किया है किसी भी बैंक के साथ में, किसी के साथ में भी अगर उसने कंप्लेन की है तो आप लोग को लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि आरबीआई और एनबीएफसी की कुछ पॉलिसी हैं, उनको अगर आप लोग ब्रेक करते हैं तो आप लोग को लोन नहीं दिया जाता है। तो अगर आप लोगों ने ये सारे जो ब्रेक्स हैं वो आप लोगों ने नहीं किए हैं तो आप लोग को 5 मिनट के अंदर ही ट्रू बैलेंस पे लोन मिल जाता है। बहुत ही इजीली 5 से 6 मिनट के अंदर। कई मतलब कि अगर आप लोग एक बार पहली बार में लेते हैं तो 5 से 6 मिनट लगते हैं, दूसरी या फिर तीसरी बार लेते हैं तो आप लोग का 20 से 30 सेकंड में ही लोन अप्रूव हो जाता है और इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाता है। तो कुछ इस तरह से आप लोग ट्रू बैलेंस पे आप लोग लोन ले सकते हैं। बट आप लोग को ख्याल रखना है कि आप लोग जो भी लोन ले रहे हैं अपने रिस्क पे लीजिए, अपने सुझाव पे लीजिए, किसी के सुझाव में आप लोग मत आइए। ठीक है, तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।